ठीक है। हाँ जी। और यही प्यार के रिश्ते, यही प्यार के नाते आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और आज के टॉपिक का नाम है भैया ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, है ना। यही प्यार का चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, ये मान लो दो क्वेश्चन दुनिया के किसी भी एग्जाम में नहीं गए, मतलब दुनिया के हर एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही आते हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। और अल्टीमेट मजा आता है जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन के, यानी कि रक्त संबंध। अच्छा, अल्टीमेट लेवल का मजा इसलिए भी आता है क्योंकि ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है ना, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। आज हम रिश्तों का खून नहीं, है ना, आज हम रिश्तों को निभाना सीखेंगे। आज हम रिश्तों को निभाना सीखेंगे, रिश्तों का खून करना नहीं सीखेंगे। ठीक है। हाँ जी। ये जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, खूनी रिश्ता, ठीक है, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में टोटल टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है बेटा पजल फॉर्म में, मतलब एक कहानी सी दी जाती है परिवार की, और उस कहानी को हमें सॉल्व करना होता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है कोडेड फॉर्म में, जहां हम रिलेशंस को कोड कर देते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर, वो बनता है पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म एंड पॉइंटिंग फॉर्म। और ये तीनों ही टाइप बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, और अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा जब हम इन तीनों टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी। भैया रीजनिंग के भगवान नहीं है, बस आप लोगों की कृपा से कुछ ठीक ठाक से रीजनिंग पढ़ा लेते हैं। पजल, कोडेड और पॉइंटिंग फॉर्म, अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोगों को रिलेशंस को समझाने की तो जरूरत नहीं है ना। वॉइस साउंड लो है सर, साउंड तो मैंने इंक्रीज कर दिया है। अब वॉल्यूम कैसे लो हो गई? साउंड तो अभी मैंने इंक्रीज किया, दोबारा से लो हो गई क्या वॉल्यूम? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है? आज आप स्मार्ट लग रही हो। अबे स्मार्ट लग रही हो या स्मार्ट लग रहे हैं? व्हाट आर यू सेइंग मैन? आई एम अ मैन, नॉट अ वुमन। भाई इतनी ठीक है, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी बेटा साउंड। हाँ जी। तो पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, ये 3 टाइप के क्वेश्चन है जो हमें पढ़ने हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ इंडिविजुअल रिलेशन के बारे में, इंडिविजुअल रिलेशन के बारे में। सर आप छोटे मोटे भगवान तो हो ही सकते हो। यार ये तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो, छोटे मोटे भगवान तो हो ही सकते हो है? काउंटिंग फिगर में कोई थ्योरी थोड़ी है, कोई थ्योरी नहीं है बेटा। हम रीजनिंग चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं कराते। थ्योरी वाला चैप्टर मतलब थ्योरी वाला सब्जेक्ट थोड़ी है ये। हम्म। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जयपुर बेटा बहुत जल्द आके अपना सेटअप डालने वाले हैं हम, चिंता मत करो। पर्सन कोडेड पॉइंटिंग फॉर्म। अच्छा मुझे ये बताओ, ये रिलेशन समझाने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, कि फादर, फादर का रिलेशन मतलब फादर एग्जैक्टली कौन है, मदर एग्जैक्टली कौन है, ब्रदर कौन है, सिस्टर कौन है, अंकल कौन है ना। मैं उम्मीद करता हूं मुझे इंडिविजुअल इन रिलेशंस को बताने की जरूरत नहीं है, कि पिता किसको कहते हैं, माँ किसको कहते हैं, भाई किसको कहते हैं, बहन किसको कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में एक पंगा है, देवदूत हो सर है। इंग्लिश में एक पंगा है। इंग्लिश में पंगा, इंग्लिश में पता है पंगा क्या है? इंग्लिश में पंगा ये है, जैसे कि अंकल है, अंकल। अब अंकल को कैसे डिफाइन करें हम? हालांकि हम तो जनरल लाइफ में अपने पड़ोसी को अंकल बोलते हैं, है ना, है ना। हाँ हाँ, बस्ती नहीं आए थे भैया, मैं डेली, यार एक ही बात बताऊं, बस्ती नहीं आया था। डेली मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं बस्ती नहीं पहुंचा था? और बस्ती हुआ प्रोग्राम बेटा 2 दिन पहले हो चुका है, और मैं उस दिन भी क्लास ले रहा था आपको, है। हाँ जी। दिक्कत यह है कि सर जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना अंकल, तो अगर हम अपनी आम भाषा की बात करें, बोलचाल भाषा की, तो वहां पर जो अंकल वर्ड होता है तो हम पड़ोसी को अंकल बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर पड़ोसी को अंकल नहीं बोल सकते। यहाँ पर पड़ोसी का मतलब नहीं होता है अंकल। अंकल में हम चाचा को भी डिफाइन करते हैं, अंकल में हम मामा को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। अंकल में हम वैसे फूफा को भी डिफाइन कर सकते हैं, और अंकल में हम मौसा को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अंकल में बहुत सारे रिलेशंस हो गए।
तो पहले एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते थे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये जो अंकल वर्ड है ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। चाचा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मामा को कर रहा है, फूफा या मौसा को। तो इसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने एक चीज चालू कर दी अंग्रेजी में। हमने पैटर्नल वर्ड्स लिखना शुरू कर दिया। जैसे हम लिखते हैं पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा चाचा को, है ना। फिर हमने मैटरनल वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। मैटरनल देखो, पैटर्नल पी फॉर पिता, तो ये पिता की तरफ से रिलेशन है। एम फॉर माँ, तो ये माँ की तरफ से रिलेशन है। मैटरनल अंकल यानी कि माँ के भाई, तो इसका मतलब हो गया मैटरनल अंकल का मतलब मामा। लेकिन फिर से दिक्कत आ गई। दिक्कत पता है क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई कि तुम फूफा को कहाँ ले जाओगे और तुम मौसा को कहाँ ले जाओगे। सर मौसा होता है मौसी का पति। मौसी कौन होती है? मौसी होती है माँ की बहन, है ना। तो माँ की बहन का पति मौसा होता है, तो ये भी रिलेशन मैटरनल अंकल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा यहाँ पे मौसा भी आ सकता है। और सर फूफा होता है बुआ जी के पति, और बुआ जी कौन है? पापा की बहन। पापा की बहन के पति तो फूफा जी हो गए। तो जो फूफा रिलेशन है वो पैटर्नल अंकल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कुल मिलाकर ये है कि चाचा, फूफा, मामा, मौसा हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे जब आप अंग्रेजी में पढ़ोगे। इसीलिए आजकल एग्जाम में पता है क्या हो गया है? आजकल एग्जाम में अंकल वर्ड यूज करना ही बंद कर दिया, है ना। आजकल एग्जाम में ये जो इनडायरेक्ट रिलेशन है ना, ये वर्ड यूज होने ही बंद हो चुके हैं। जैसे इनडायरेक्ट रिलेशन कौन कौन से हैं? सर इनडायरेक्ट रिलेशन है हमारे अंकल, इनडायरेक्ट रिलेशन है हमारे आंट, और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है? ग्रैंडफादर भी इनडायरेक्ट रिलेशन है, ग्रैंड मदर भी इनडायरेक्ट रिलेशन है। भैया दादा, नाना, दादी, नानी, है ना, और अंकल आंट, है ना, नेफ्यू, नीस, ये सारे इनडायरेक्ट रिलेशन है। आजकल सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो एग्जाम में पता है ना, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, जैसे ग्रैंड सन है। तो एग्जाम में ना इसके लिए पता है क्या यूज होता है वर्ड? इसके लिए यूज होता है सन ऑफ सन। इसके लिए वर्ड यूज होता है सन ऑफ सन, है ना, पुत्र का पुत्र। जैसे अंकल है या जैसे ग्रैंडफादर है दादाजी, तो इसके लिए यूज कर देंगे फादर्स फादर या फादर्स, है ना, मदर। यहाँ पर, है ना, फादर ऑफ मदर या फादर ऑफ फादर, ये दो वर्ड यूज करने लग गए। कहने का मतलब है जो इनडायरेक्ट रिलेशन है ना, जो इनडायरेक्ट रिलेशन है। मैं आज आपको सिर्फ देखने आया हूँ लाइव क्लास में। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देख लिया हमें, देख लिया। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है ये जो अब इनडायरेक्ट रिलेशन है ना, अब ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करते। क्यों नहीं कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि एग्जाम में जो रिलेशन लिखा रहता है वो चाचा की जगह वहां पे लिखा होगा ब्रदर ऑफ फादर। जो एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे ना आपको, अब आपको एग्जाम में ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ब्रदर ऑफ फादर, पिता का भाई, पिता का भाई, वहां पे चाचा ऑप्शन नहीं लिखा रहता। तो आजकल एग्जाम में, है ना, चाचा को हम ब्रदर ऑफ फादर ही यूज करते हैं, पिता का भाई। तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये वाले रिलेशन यूज होना शुरू हो गए। चलिए साहब, तो हम अब मुद्दे की बात करते हैं कि सर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ब्लड रिलेशन के, तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व हमें कैसे करना होगा, हमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी होगी। देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। एक बेसिक सा फैमिली ट्री बनाते हैं, और ऐसा फैमिली ट्री बनाते हैं जो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देगा चुटकी बजाते ही, है ना। फैमिली ट्री किस पर बेस्ड होगा? फैमिली ट्री के पीछे दो कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब ये है, जो व्यक्ति पहले आएगा वो ऊपर, जो बाद में आएगा वो नीचे। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जैसे दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सबसे ऊपर, उनके नीचे फादर मदर, माता पिता, उनके नीचे माता पिता, फादर मदर, और फिर उनके नीचे सन डॉटर, पुत्र पुत्री। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हमें व्यक्तियों को ना ऊपर नीचे लिखना है, लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हमें व्यक्तियों को ऊपर नीचे लिखना है, लाइक दैट। तो है ना, आजकल एग्जाम में जो फैमिली ट्री हम बना रहे हैं, है ना, फैमिली ट्री बनाने के पीछे दो कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला कंसेप्ट है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या करता है? अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो व्यक्ति पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। अच्छा, अगर अंकल और आंट को रखना हो तो सर अंकल और आंट फादर मदर के साथ है, तो अंकल और आंट को फादर मदर के साथ रखो, अंकल और आंट को फादर और मदर के साथ रखो।
जैसे जनरेशन गैप का मैं मतलब समझाता हूँ आपको। जनरेशन गैप का मतलब ये है, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, मोहन मोहन रानी का पिता है। मोहन रानी का पिता है। मोहन रानी का पिता है। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर किसको रखेंगे? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर किसको रखेंगे ये बताओ। मोहन रानी का पिता है, तो बेटा पिताजी कौन है यहाँ पे? पिताजी कौन है? पिताजी है मोहन। तो मोहन को रखेंगे हम ऊपर। अच्छा, नीचे किसको रखेंगे? नीचे रखेंगे सर हम रानी को। नीचे रखेंगे हम रानी को। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, हमारे चैप्टर में ना, है ना, नाम से जेंडर डिफाइन नहीं किया जाएगा। जैसे आपने कहा सर रानी तो एक लड़की है, तो रानी कौन है? मोहन की रानी मोहन की बेटी है ना। अकॉर्डिंग टू नेम हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू नेम हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नाम के हिसाब से हम जेंडर नहीं बता सकते अपने चैप्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें मोहन का ही जेंडर पता है। मोहन कौन है? पिताजी है। लेकिन रानी कौन है? रानी मोहन की बेटी भी हो सकती है, रानी मोहन का बेटा भी हो सकता है। सर क्या बात कर रहे हो आप? अरे भैया मैं सच बात कर रहा हूँ। आजकल नाम तो छोड़ो, हम देख के नहीं बता पाते हैं कि ये लड़का या लड़की है। इंस्टाग्राम टिकटॉक आया था तो सारे लड़के लड़कियां पागल हो गए थे। सारे लड़के लड़की बन गए थे, सारी लड़कियां लड़की बन गए थे। तो ये जब से रील का जमाना आया है, जब से ये जो फैशन आया है एडवांस फैशन, तो इस एडवांस फैशन के चलते है ना, सारे लड़की लड़की लड़के और लड़की सेम है। जब तक वो खुद ना बता दे, कभी कभी दिखने से आपको है ना, वो लड़की लग सकती है लेकिन वो होगा लड़का। तो और वैसे भी, है ना, हाँ जी, और वैसे भी तो कानून आ चुका था कि महिला महिला की शादी हो सकती है, पुरुष पुरुष की शादी हो सकती है ना। तो ये जो सारी चीजें है ना, बेसिकली हमारे सिलेबस से बाहर है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस में महिला की शादी पुरुष से ही होगी। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पुरुष की शादी महिला से ही होगी। हमारे सिलेबस में ना तो कोई सौतेली माँ है ना सौतेला बाप है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ना कोई एक्सटर्नल अफेयर है। हमारे सिलेबस में ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई बॉयफ्रेंड है। हमारा जो सिलेबस है उसमें जो हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर है वो बड़ा साफ सुथरा चैप्टर है, जिसमें एक ही पिता है एक ही माँ है। ना कोई अफेयर है, ना कोई सौतेली माँ बाप है, ना कोई, है ना, डाइवोर्स है, ना कुछ है। ठीक है, हमारा सिलेबस बहुत सीधा साधा सा सिलेबस है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाने में जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग, है ना, पर्सन को हम ऊपर नीचे रखते हैं जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है वो यूज होता है जेंडर का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होता है वो यूज किसका होगा? जेंडर का यूज होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जेंडर, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट किसका यूज होगा? दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जेंडर का। देखो हमारे सिलेबस में कितने जेंडर हैं? हमारे सिलेबस में ना सिर्फ और सिर्फ दो ही जेंडर है। हमारे सिलेबस में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो ही जेंडर है ना। हो सकता है तीन जेंडर है, चार जेंडर है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही जेंडर है। तो फैमिली ट्री बनाने में दो ही कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यूज होता है जनरेशन गैप, पहला कॉन्सेप्ट यूज होता है जनरेशन गैप का। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है जेंडर का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो होता है जेंडर का। ठीक है। अच्छा, हमारे सिलेबस में दो ही जेंडर है। कौन कौन से दो जेंडर है? हमारे सिलेबस में दो जेंडर है ना। फैमिली ट्री बनाएंगे, पहला कॉन्सेप्ट है जनरेशन गैप, यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ जनरेशन गैप। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है जेंडर का। और अगर मैं जेंडर की बात करूंगा तो हमारे सिलेबस में दो ही जेंडर है, एक तो है मेल यानी कि पुरुष, एक तो है मेल यानी कि पुरुष, और एक है फीमेल यानी कि महिला। सिर्फ दो ही जेंडर है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे सिलेबस में ट्रांसजेंडर नहीं है ब्लड रिलेशन चैप्टर में। ठीक है, तो या तो हमारा जो कैंडिडेट है वो मेल है या फिर हमारी कैंडिडेट फीमेल है। अच्छा, मेल यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि महिला। तो जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे, जैसे कि सर आपने बताया था कि जो मोहन है वो रानी के पिताजी हैं, तो मोहन को ऊपर रानी को नीचे। सर अब इन दोनों में से पुरुष कौन है और महिला कौन है, सर हमें कैसे पता चलेगा?
फैमिली ट्री जब बड़ा सा बन जाएगा, चलो ये तो नाम है ना, चलो ये तो नाम, आशीर्वाद है भैया, आशीर्वाद है, तुम्हें भरपूर आशीर्वाद है, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मोहन रानी का पिता है तो मोहन को ऊपर, रानी को नीचे, लेकिन इनमें मेल कौन है फीमेल पता कैसे चलेगा? चलो यहाँ तो नाम है, हालांकि नाम से हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे अपने चैप्टर में जब तक हमें जेंडर बताया ना जाए। लेकिन अगर मान लो ए बी सी डी है, जैसे मान लो ए ऊपर है और बी नीचे है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जो ए है वो पिता है या ए माँ है? सर बी जो है वो इसका पुत्र है या पुत्री, कैसे डिफाइन करोगे? सर जेंडर अगर हमें पता है, मान लो हमने कह दिया ए पिता है और बी इसकी पुत्री है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे जेंडर को? तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमारा कैंडिडेट मेल है, अगर हमारा कैंडिडेट मेल है तो उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज के अंदर। अगर हमारा कैंडिडेट मेल है तो उसको हम बंद कर देंगे किसके अंदर? त्रिभुज के अंदर। और अगर अगर हमारा कैंडिडेट फीमेल है, अगर हमारी कैंडिडेट फीमेल है तो उसको हम बंद कर देंगे सर्कल के अंदर, उसको हम बंद कर देंगे सर्कल के अंदर। इसका मतलब बी जो है वो है पुत्री और जो ए है वो हो गया पिता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जेंडर हम ट्राइंगल और सर्कल का यूज करते हैं। इससे एक फायदा ये होता है कि जेंडर हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। मान लो ये वाला फैमिली ट्री बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर ए पिता है और बी उसका क्या है? सर बी उसका पुत्र है। बी उसका कौन हो गया? बी उसका पुत्र हो गया। सर अगर मान लो अगर मान लो सर ये वाला फैमिली ट्री है, हम्म अगर मान लो सर ये वाला फैमिली ट्री है, इसका मतलब, सर इसका मतलब ए माता है और बी उसकी कौन है? बी उसकी पुत्री है। तो अकॉर्डिंग टू फीमेल हम सर्कल में बंद करेंगे, अकॉर्डिंग टू जेंडर फीमेल को सर्कल में बंद करेंगे, और मेल को किस में बंद करेंगे? हम मेल को बंद करेंगे हम ट्राइंगल में। मेल को बंद करेंगे हम मेल को बंद करेंगे हम ट्राइंगल में। जैसे अगर मान लो ये है, इसका मतलब ए कौन है? सर ए माता है और बी उसका कौन है? बी उसका पुत्र है। तो जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो याद रखना, फैमिली ट्री में दो कंसेप्ट यूज होंगे। पहला कंसेप्ट यूज होगा जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर हम मेल फीमेल को डिफाइन करते हैं। मेल है तो त्रिभुज में बंद कर देंगे, फीमेल है तो सर्कल में। मेल है तो त्रिभुज में, फीमेल है तो सर्कल में बंद कर देंगे। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना छोटे छोटे फैमिली ट्री बनवाऊंगा आप लोगों से। मैं देखना चाहूंगा क्या आप फैमिली ट्री बना पा रहे हो कि नहीं। छोटे छोटे से फैमिली ट्री बनवाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं। ठीक है, छोटे छोटे फैमिली ट्री। चलो पहला पॉइंट लिखो, ए इज अ ए इज अ सन ऑफ बी। ए इज अ सन ऑफ बी, छोटे छोटे फैमिली ट्री बनाते हैं। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। चलो बनाओ, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? दूसरा लिखो बेटा, ए इज अ ए इज अ डॉटर ऑफ बी, है ना, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तीसरा लिखो रिलेशन, ए इज दी फादर ऑफ बी, ए इज दी फादर ऑफ बी, है ना, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। जल्दी से बनाओ बेटा फैमिली ट्री। आपको इन सारे रिलेशंस के फैमिली ट्री बनाने हैं। ए इज दी मदर ऑफ बी, ए इज दी मदर ऑफ बी, है ना, ए बी की माँ है, ए बी की माता है। बनाओ, जल्दी से बनाओ फैमिली ट्री फटाफट से। अगला पॉइंट लिखो, ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, है ना, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है ना। अगला फैमिली ट्री बनाओ, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। नेक्स्ट बनाओ, ए इज दी ग्रैंडफादर ऑफ बी। बेटा ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है, ए बी के दादा है। अच्छा, यहाँ पे ग्रैंडफादर का मतलब दादा लिखा हुआ है। ए इज दी
मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ठीक है, ए बी के नाना है। चलिए, ये 8 फैमिली ट्री आपको बनाने हैं जल्दी से। जल्दी से इन आठों फैमिली ट्री को बना लो बेटा, फटाफट से जल्दी से बना लो आठों फैमिली ट्री को। हाँ जी। आज से पहले मुझे रीजनिंग का आर भी नहीं आता था, बट जब से आपसे पढ़ना शुरू किया अल्टीमेट मजा आ गया सर। चलिए, ब्लड रिलेशन समझ नहीं आता, बट अब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ फटाफट से। कम ऑन। चलिए साहब, अब देखो बोर्ड पर ध्यान से समझना। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा जनरेशन गैप, दूसरा जेंडर। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। तो मैं ऊपर किसको रखूं, ए को या बी को? सर, जनरेशन गैप के हिसाब से ए पुत्र है तो ए नीचे आएगा और बी आएगा ऊपर। अच्छा भाई, ए पुत्र है बी का तो बी पहले आया पृथ्वी पे, तो बी ऊपर ए नीचे, बहुत बढ़िया। अच्छा, जेंडर मुझे किसका पता चला है? सर, अगर मैं जेंडर की बात करूं तो जेंडर मुझे ए का पता चला है, ए सन है, यानी कि ए मेल है, पुरुष है। पुरुष है तो त्रिभुज में बंद कर दो। लेकिन लेकिन यहाँ पे बी का जेंडर मुझे नहीं पता चला है, बी कौन है? अच्छा, बी ए की माँ भी हो सकती है और बी ए का पिता भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो देन योर आंसर विल बी ईदर मदर और फादर। अगर आपसे पूछा जाए बी का ए से क्या संबंध है, बी ए का कौन है, बी ए से क्या संबंध रखता है, बी ए से क्या रिश्ता रखता है, तो बी ए का पिता भी हो सकता है और बी ए की माँ भी हो सकती है। ए इज द डॉटर ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, ऊपर किसको रखेंगे? सर, ए बेटी है तो ए नीचे, बी को ऊपर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर किसका पता चला? सर, ए बी की पुत्री है, सिर्फ ए का जेंडर पता चला, तो ए को सर्कल में बंद कर दो। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, बी महिला है या पुरुष है। ए इज द फादर ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, ए को ऊपर रखेंगे क्योंकि ये पिताजी हैं और बी बाद में है। और अकॉर्डिंग टू जेंडर, ए का जेंडर पता है तो ए को त्रिभुज में बंद कर देंगे। यहाँ पर बी इसका बेटा भी हो सकता है, बी इसकी बेटी भी हो सकती है। ए इज द मदर ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, ए को ऊपर बी को नीचे। अच्छा, जेंडर किसका पता चला है? ए का। ए मदर है तो ए को सर्कल में बंद कर देंगे, लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता, बी का जेंडर हमें नहीं पता। हाँ जी, बेटा उसी से पढ़ लो, दोबारा क्यों बाई करोगे? जो भी बैच एक बार ले लिया है बस उससे पढ़ लो शांति से, दोबारा कुछ भी बाई करने की जरूरत नहीं है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, ये बताओ अब इन दोनों में से ऊपर किसको रखेंगे? ए बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो पहले किसको रखेंगे, ए को या बी को? सर, हमें देखना पड़ेगा इसमें से उम्र किसकी ज्यादा है। बेटा, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है यहाँ पे जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर है कि नहीं है। सर, दोनों में कोई पीढ़ी का अंतर नहीं है। ए बी का भाई है तो ए और बी में कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, इसीलिए ए और बी दोनों एक साथ आएंगे, इसीलिए ए और बी। अच्छा सर, लेफ्ट किसको रखना है, राइट किसको रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट किसको रखें राइट किसको रखें, है ना। हम ए बी बोले या बी ए बोले, इससे कोई लेना देना नहीं है कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। अच्छा, जेंडर जनरेशन गैप के हिसाब से हमने रख दिया। अब जेंडर बताओ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, किसका जेंडर पता है? सर, ए का जेंडर पता है तो ए को त्रिभुज में बंद कर देंगे, ए बी का भाई है। अच्छा, ए इज अ सिस्टर। अच्छा, बी कौन है? सर, बी ए की बहन भी हो सकती है, बी ए की बहन भी हो सकती है और बी ए का भाई भी हो सकता है, इधर ब्रदर ऑफ सिस्टर। अच्छा, ए बी की बहन है। सर, जनरेशन गैप के हिसाब से इन दोनों को हमें एक साथ रखना होगा,
और ए बहन है, ए का जेंडर पता है तो ए को सर्कल में बंद कर दो, क्योंकि वो कौन है, बहन। और बी कौन है, बी उसका भाई भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकती है। ठीक है, बी इसका भाई भी हो सकता है और बी इसकी दूसरी बहन भी हो सकती है। अच्छा, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, बी के दादाजी कैसे बनाओगे अब बाबू? अब तुम बताओ दादा को कैसे बनाओगे, इसके दादा बनाने हैं, इसके दादाजी बनाने हैं बी के। अब बी के दादाजी कैसे बनाओगे है? हाँ जी, बी के दादाजी कैसे बनाओगे? सर दादा होते हैं पिता के पिता, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ दादा होते हैं फादर ऑफ फादर, पिता के पिता। तो अगर आपको बी के दादा बनाने हैं तो पहले तुम बनाओगे बी के पिता, यानी कि बी से ऊपर खाली ट्राइंगल। ये बी के पिताजी हैं, हमें नहीं पता, कोई ना कोई तो होगा इसका पिता। और फिर उनके भी पिताजी बना दो, तो ये हो जाएगा ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। ए बी के दादाजी हैं। और बी ए का पोता भी हो सकता है और बी ए की पोती भी हो सकती है ना? ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन कुछ भी हो सकता है बी। अच्छा, ए बी के नाना है। अच्छा, बी के नाना कैसे बनाओगे, इसके नाना कैसे बनाओगे? सर नाना होते हैं माँ के पिता, तो बी के नाना बनाने के लिए पहले बी की माँ बना दो और माँ के पिताजी बना दो, तो ये हो गए नाना। तो यहाँ पर जो ए है वो नाना को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर जो ए है वो दादा को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब है, अगर कोई इनडायरेक्ट रिलेशन है तो उसको हमें कंप्लीट बनाना है। इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये सारे इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो एज इट इज बन गए। लेकिन जो इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं ना, जैसे ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन को हमें पूरा बनाना है कंप्लीट। पिता के पिता, माँ के पिता, तो पहले पिता बनाओगे फिर माँ बनाओगे। ऐसे ही इनडायरेक्ट रिलेशन में कुछ रिलेशन और आते हैं, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए ए इज दी पैटर्नल अंकल, A is the paternal uncle of B. A is the paternal uncle of B. इसको कैसे बनाओगे? A B के चाचा है, A B के चाचा है, ठीक है। A is the maternal uncle of B. A is the maternal uncle of B. A B के मामा है, A B के मामा है, A B के मामा है। A is the maternal uncle of B. A is a son-in-law of B. A B का दामाद है, ए बी का दामाद है, ठीक है। ये कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है बेटा। ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की बहू है, ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर है। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की सास है, ए बी की सास है। चलो, ये कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसको बनाओ जल्दी से, फैमिली ट्री बनाओ कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन के। तो देखो इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं यहाँ पे, कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन और होते हैं इनके अलावा, मैंने आपको बता दिया।
कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन और होते हैं इनके अलावा, वो रिलेशन होते हैं नेफ्यू, नेफ्यू, नीस, और एक वर्ड यूज होता है कजन। ठीक है, नेफ्यू, नीस और कजन, ये तीन तीन इनडायरेक्ट रिलेशन और होते हैं। बाकी तो देखो कोई भी इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये भी इनडायरेक्ट रिलेशन है। ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और रिलेशन होता है। ये 14 रिलेशन मैंने आपको दिखाए, 14 के अलावा ये वाले रिलेशन और है, बस। इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। अच्छा, भतीजा होता है भाई का लड़का, भांजा होता है बहन का लड़का। ब्रदर इन लॉ में बेटा साला भी आता है, और ब्रदर इन लॉ में जीजा भी आता है। समझ रहे हो? हाँ जी। नीस का मतलब है भतीजी। भतीजी हो गई बेटा भाई की लड़की, और भांजी भांजी हो गई बहन की लड़की। भांजी हो गई बहन की लड़की। कजन हो गया चचेरा फुफेरा ममेरा। चचेरा ममेरा फुफेरा, चचेरा ममेरा फुफेरा, भाई या बहन। कजन में भाई या बहन। सिस्टर इन लॉ बेटा साली भी होती है, सिस्टर इन लॉ भाभी भी होती है, सिस्टर इन लॉ ननन भी है, सिस्टर इन लॉ देवरानी जिठानी सब है। तो बस ये वाले रिलेशन और थे, नेफ्यू, नीस, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कजन। ठीक है। हाँ जी। आप बस्ती नहीं आए यार, तुम बस्ती के पीछे ऐसे, बस्ती वाला सेमिनार तो हो गया अब तुम, मतलब 3-4 दिन हो गए बस्ती वाले तो सेमिनार हुए, और मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ कि मैं बस्ती, मुझे देखा है क्या आप लोगों ने बस्ती में? है? मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ये डेली मैसेज, मतलब डेली क्वेश्चन क्यों कर रहे हो बस्ती से रिलेटेड। और अगर मैं बस्ती जाता तो वहां तुमसे मिलता ना, मैं तुमसे मिला, वहां पे नहीं मिला ना। और मैंने बोला था कि मैं बस्ती नहीं आ रहा हूँ। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डेली ये बस्ती से रिलेटेड मैसेज क्यों आता है? क्यों भाई? हाँ, डेली क्लास का टाइम बेटा 2:30 ही है। मेल फीमेल प्लस माइनस यार तुम कर सकते हो, लेकिन उसमें आगे चल के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं इसलिए नहीं करता मेल फीमेल, उस कंफ्यूजन के चक्कर में। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है? इन रिलेशंस को हम कैसे बनाएंगे? सर, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, है ना? है ना? ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। बी के चाचा कैसे बनाएंगे ये बताओ? बी के चाचा कैसे बनाएंगे? बी के चाचा। ठीक है? बी के चाचा कैसे बनाओगे? सर, बी के जो चाचा है, बी के चाचा बनाने के लिए, चाचा कौन होते हैं? चाचा होते हैं बेटा पिता के भाई। तो बी के चाचा बनाने के लिए पहले बनाएंगे बी के पिता, और उनके भाई बना दो, और ये कौन है? ए। जैसे बी के दादाजी बनाने के लिए बी के पिता बनाए थे हमने, वैसे बी के चाचा बनाने के लिए बी के पिता के भाई बना दो। अब बेटा इसको राइट में रखो या लेफ्ट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? अच्छा, बी के मामा बनाने के लिए, मामा होते हैं माँ के भाई, तो बी की माँ बनाओ और माँ के भाई बना दो। ठीक है? बी का दामाद बनाना है, दामाद। अच्छा, दामाद कौन होता है? दामाद होता है बेटी का पति। तो इसका दामाद बनाने के लिए तो इसकी बेटी बनाओ, और बेटी की करा दो शादी। अच्छा, एक चीज है, बेटी की शादी जो होगी वो किसी लड़के से ही होगी। बेटी की जो शादी होगी वो किसी लड़के से ही होगी। और ये हो गया बी का दामाद। बी का दामाद कौन हो गया? बी का दामाद हो गया ए, इसकी बेटी का पति। लेकिन बेटा ये दोनों भाई बहन भी लग रहे हैं, तो भाई बहन और पति पत्नी में डिफरेंशिएट क्या है? भाई बहन और पति पत्नी में डिफरेंशिएट कैसे करोगे तुम? तो देखो, भाई बहन पति पत्नी में इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, जैसे अगर बोला जाए आपको, है ना, पति पत्नी और भाई बहन, तो हम क्या करेंगे, जो पति पत्नी है ना, मैरिड कपल, उनके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे।
तो प्लस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मैरिड कपल को, प्लस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मैरिड कपल को। तो बी का दामाद मतलब बी की बेटी की शादी करा दो, यानी कि प्लस साइन किससे, ए के साथ। तो ए बी का दामाद है। अच्छा बी कौन है, बी कौन है ए का? सर बी ए की सास भी हो सकती है और बी ए का ससुर भी हो सकता है। बी का जेंडर तो पता नहीं है, तो बी इधर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। अच्छा बी की पुत्र वधू कैसे बनाओगे, इसकी बहू कैसे बनाओगे? सर बहू होगी इसके बेटे की पत्नी, तो पहले इसका बेटा बनाओ और उसकी शादी करा दो। शादी करा दो किसके साथ, ए के साथ, तो ये इसकी बहू हो गई। यहाँ पर जो बी है वो इसकी सास भी हो सकती है और बी इसका ससुर भी हो सकता है। बी का जेंडर हमें नहीं पता, तो बी सास ससुर में से कोई भी हो सकता है ना। हाँ जी। सर ए बी का ससुर है। अच्छा इसके ससुर बनाने हैं, अब इसके ससुर कैसे बनाओगे? सर इसके ससुर बनाने के लिए डिपेंड करेगा कि ये खुद जो बी है वो लड़का है या लड़की। तो सर यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है, बी लड़का भी हो सकता है और बी जो है वो लड़की भी हो सकती है। यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं। अगर मुझे बी का ससुर बनाना है तो बी की दो संभावनाएं हैं, बी लड़का भी हो सकता है, बी लड़की भी। अगर बी लड़का है तो इसका ससुर होगा इसकी पत्नी का पिता, इसकी पत्नी के पिताजी बना दो, ए बी का ससुर है। और अगर मान लो बी लड़की है तो इसका बनाओ पति, तो इसके जो पति के पिताजी होंगे वो इसके ससुर जी होंगे। समझ रहे हो? तो वो डिपेंड करेगा बी के जेंडर पे, बी लड़का है या लड़की। सर ए बी की सास है, अगर तुम्हें बी की सास बनानी है तो डिपेंड करेगा कि जो बी है वो लड़का है या लड़की। बी लड़का भी हो सकता है, बी लड़की भी हो सकती है। इसकी सास कौन होगी? सर इसकी पत्नी की माँ इसकी सास होगी। सर इसकी सास कौन होगी? इसके पति की माँ, इसके पति की माँ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं उम्मीद करता हूँ अब सारे के सारे जो रिलेशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप किसी भी रिलेशंस को बड़े प्यार से बना सकते हो, किसी भी रिलेशन को बड़े प्यार से बना सकते हो। ए इज दी वाइफ ऑफ बी। हाँ इस रिलेशन को बना लो, ये रिलेशन पहले ही पूछना था मैं पूछ नहीं पाया। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। हालांकि इस रिलेशन का यूज हम कर चुके हैं। ए इज दी हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, ए बी का पति है, बना लो। सर ए बी की पत्नी है और ए बी का पति है, कोई भी जनरेशन गैप है? सर दोनों में कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ रखेंगे। लेफ्ट और राइट किसी को भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट और राइट किसी को भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, तो यहाँ पे जेंडर किसका पता चला? ए का। ए महिला है तो बी का जेंडर नहीं पता चला। सर अगर ए महिला है तो बाय डिफॉल्ट बी पुरुष है, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से महिला की शादी महिला से नहीं हो सकती, पुरुष से ही होगी। और ए पत्नी है तो बीच में प्लस साइन लगा दो। अच्छा ए बी का पति है, जेंडर किसका पता चला? ए पति है तो ट्राइंगल में, अगर ए पति है तो बाय डिफॉल्ट बी उसकी पत्नी होगी और प्लस साइन। तो अब दुनिया भर के सारे रिलेशंस आप बना सकते हो, आपको सारे रिलेशंस पता चल चुके हैं, है ना, कोई भी रिलेशन बचा नहीं है ना। नीस नेफ्यू वाला भी बनाना, ए इज अ नेफ्यू ऑफ बी, ए बी का भांजा बना लो, चलो ए बी का भांजा है ना, हिंदी के हिसाब से बना लो भांजा, ठीक है। ए बी का भांजा, भांजा बना लो। हालांकि नेफ्यू भतीजा भी हो सकता है, ए इज अ, है ना, नेफ्यू भतीजा भी हो सकता है, नीस ऑफ बी, ए बी की भांजी या भतीजी, तो इस बार तुम भतीजी बनाओ, ए बी की भतीजी है, ए बी की भतीजी है। तो बेटा बी का भांजा कैसे बनाओगे? इसका भांजा, सर इसका भांजा होगा इसकी बहन का लड़का, इसकी बहन का लड़का। सर बी की भतीजी कैसे बनाओगे? इसकी भतीजी, इसकी भतीजी मतलब इसके भाई की बेटी, ए बी की भतीजी हो गई, इसके भाई की बेटी। बहुत बढ़िया, शानदार।
दुनिया भर के सारे जो रिलेशंस हैं वो मैंने आप लोगों को फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करवा दिए। चलो, अब इन दो रिलेशन को क्यों छोड़ रहे हो, ये भी बना लो। ए इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, और हिंदी से मैं डिफाइन करूंगा ए बी का साला है। ए बी का साला है। और इसी रिलेशन को आप ऐसे भी बनाओ, ए इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ए बी का जीजा है। ए बी का जीजा है। चलो, ये दोनों रिलेशन भी बना लो। अच्छा, इसका साला कैसे बनाओगे बी का? ए इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए बी का साला है। बी का साला कैसे बनाओगे? साला होता है, सर साला होता है पत्नी का भाई। साला होता है पत्नी, इसकी पत्नी बनाओ, उसका भाई बना दो, तो बाय डिफॉल्ट जो बी है वो मेल है। यहाँ पे बी का जेंडर हमें पता चल गया। सर ए बी का जीजा, इसका जीजा कैसे बनाओगे? सर जीजा होता है बहन का पति। जीजा होता है बहन का पति। देखो, यहाँ पर ए और बी दोनों का जेंडर पता चल गया, लेकिन यहाँ पर बी का जेंडर हमें नहीं पता चल सकता। ए बी का जीजा है तो इसकी बहन का पति है, तो जो बी है वो इसकी साली भी हो सकती है। बी इसकी साली भी हो सकती है और बी इसका साला भी हो सकता है। यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बी का जेंडर 100% पता है। यहाँ पर बी का जेंडर हमें 100% पता है। समझ रहे हो? तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, एग्जाम में यही रिलेशंस होंगे और उन रिलेशंस को आपको ना किस में कन्वर्ट कर देना है? फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर देना है। उन रिलेशंस को किस में कन्वर्ट कर देना है? फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर देना है। और आप बड़े प्यार से अपने प्रश्न का उत्तर दोगे और बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा, बहुत ही सिंपल सा। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना इजी फैमिली ट्री बनने वाला है। बहुत ही सिंपल फैमिली ट्री बनेगा, बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा। चलो बनाओ, एक फैमिली ट्री बनेगा इन्हीं रिलेशंस के हिसाब से। और जब फैमिली ट्री बन जाएगा तो उस फैमिली ट्री बनने के बाद दो व्यक्तियों में आपस में संबंध पूछा जाएगा, और वो आप आसानी से उन दोनों के बीच में संबंध बता सकते हो, है ना। क्लॉक प्रैक्टिस सेट 17 कौन सा क्वेश्चन है भाई? मेरे को क्वेश्चन बता दो। अब पता नहीं किस क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो, देखता हूँ मैं जब तक। बनाओ, तुम फैमिली ट्री बनाओ बेटा, जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ, फटाफट से जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ, बनाओ फैमिली ट्री। हाँ जी, चलिए साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ए बी की पुत्री है। ए कौन है? बी की पुत्री। अच्छा, बी की पुत्री बी से नीचे आएगी, भाई सीधी सी बात है। बी की पुत्री अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप बी के बाद में आएगी। और जेंडर किसका पता है? ए इज बीस डॉटर, है ना। ए इज बीस डॉटर, ए का जेंडर पता है, ए डॉटर है, तो सर्कल में बंद कर दो, खत्म। यही तो मैंने तुम्हें सिखाया और कुछ थोड़ी सिखाया। अब आगे बढ़ो। बी सी की माँ है। अच्छा, बी इज सीज मदर। बी इज सीज मदर, है ना। ये मदर है, ये माता जी है। अगर ये माता जी है तो इस सर्कल में बंद कर दो। अच्छा, ये किसकी माँ है? सी की। तो सी को मैं नीचे बनाऊंगा ना, सी इसका बच्चा है। बहुत बढ़िया। डी सी का भाई है, डी इज सीज ब्रदर। डी किसका भाई है? सी का। सी का भाई कहाँ आएगा? सी से ऊपर या सी से नीचे? सर सी का भाई ना तो सी से ऊपर आएगा ना नीचे, सी का भाई सी के साथ आएगा। एंड डीज ब्रदर, ये भाई कौन है? डी। तो इसको त्रिभुज में बंद कर दो। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? देखो, जब हमसे पूछा जाता है ना डी का ए से क्या संबंध है, तो हमें ना डी के बारे में बताना है, हु इज डी। जब हमसे पूछा जाए ना हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमें बताना है हु इज डी। बहुत सारे बच्चे ना उल्टा आंसर देते हैं। पूछा है डी का ए के साथ संबंध और वो बता देते हैं ए का डी के साथ संबंध। तो बेटा उल्टा आंसर नहीं देना, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी। डी का ए से क्या संबंध है मतलब डी कौन है, डी के बारे में बताइए, डी कौन है। तो डी का ए से क्या संबंध है? डी कौन है? ए का। डी कौन है? ए का भाई है। डी कौन है? ए का भाई है। हाँ, वरना बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सिस्टर भी दे रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, अगर एग्जाम में पूछा जाए डी का ए से क्या संबंध है और पूछा जाए ए का डी से
क्या संबंध है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है। डी का ए से क्या संबंध है? भाई। और ए का डी से क्या संबंध है? बहन। कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में बिल्कुल भी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? या फिर एग्जाम में पूछा जाए हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए ब्रदर? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी सिस्टर? ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। काउंटिंग फिगर क्वेश्चन नंबर 66 टू 69 क्वेश्चन रिपीट प्लीज सर, कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज। 66 टू 69 में क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? काउंटिंग फिगर में। तुम इतने आसान आसान क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन पैदा करोगे तो कैसे काम चलेगा? है? दोबारा से क्लास देखो, उसको दोबारा से समझो। हाँ जी। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ जब तक मैं देख रहा हूँ 66 से 69 कौन से क्वेश्चन थे। इतना इंपॉर्टेंट कब से पूछ रही हूँ मैं? क्या पूछ रही हूँ बेटा इतना इंपॉर्टेंट? बताना। कभी कभी ना आप लोग क्लास को दोबारा से भी पढ़ लिया करो अगर कहीं डाउट है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 66 से 69 में डाउट था तो क्लास को दोबारा से देखते शांति से। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें यार? इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है तुम्हें? बहुत पिटोगे तुम। बेटा ये जो फिगर है ना, इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 होते हैं। ओनली रेक्टेंगल 4 होते हैं। जब इसके साथ में एक लाइन बना दूं तो इससे कितने नए रेक्टेंगल बनते हैं? इससे 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? इसके साथ अगर एक और लाइन खींचेंगे तो इससे 4 बनेंगे। जैसे यहाँ पर एक लाइन है, इससे 3 बनेंगे। इसके साथ एक और खींचेंगे 4 बनेंगे। इसके साथ एक और खींचेंगे उससे 5 बन जाएंगे। इससे एक, इससे कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। समझ रहे हो? एक लाइन से 3 बनेंगे। एक और खींच दी 4 बन जाएंगे। एक और अलग से, सॉरी, समझ रहे हो? इस तरीके से जैसे अलग से खींचेंगे तो लाइक दैट। हम्म। क्या दिक्कत है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। बहुत आसान है, दोबारा से देखोगे बहुत अच्छे से समझ लोगे। पी क्यू का, अब देखो एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे ना वो इस तरीके से नहीं आएंगे। एग्जाम में ऑप्शन पता है क्या आएंगे? डॉटर्स, डॉटर। अब एग्जाम में ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ग्रेट ग्रैंडसन, सन ऑफ, सन ऑफ, सन, पोती, डॉटर ऑफ सन, या फिर सन्स डॉटर, ग्रैंड मदर दादी, मदर ऑफ फादर, या फिर फादर्स मदर। तो अब हमारे एग्जाम में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, लेटेस्ट अगर मैं बात करूं इस साल की, तो एग्जाम में ऑप्शन अब इस तरीके से आ रहे हैं। एग्जाम में अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं। एग्जाम में अब कोई भी इनडायरेक्ट रिलेशन वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं आ रहा। चलिए, पी, पी क्यू का भाई है, पी इज क्यूज ब्रदर। पी किसका भाई है? क्यू का। तो पी और क्यू में से ऊपर किसको बना है? सर पी क्यू का भाई है तो पी और क्यू दोनों एक साथ आएंगे। जेंडर किसका पता? पी का। पी भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर देंगे। पी भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर देंगे, है ना? बहुत बढ़िया। आर क्यू की माँ है, आर इज क्यूज मदर। अच्छा, क्यू की माता श्री क्यू से ऊपर आएंगी और माता श्री है तो सर्कल में बंद कर देंगे। एस आर का पिता है, एस इज आर्स फादर। आर के पिताजी कहाँ आएंगे?
आर के पिताजी कहाँ आएंगे, आर से ऊपर आएंगे और पिताजी है तो ट्राइंगल वन कर देंगे। टी इज एस मदर, टी एस की माँ है। अच्छा एस की माँ और ऊपर और माँ है तो सर्कल में बंद कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो ये बताओ पहले हमें किसके बारे में बताना है, पी के बारे में बताना है टी के बारे में। सर हमें बताना पी के बारे में, पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी कौन है, ये पी कौन है। टी, टी के बेटे की बेटी का बेटा, सन ऑफ, यहां सन की जगह डॉटर लिखना पड़ेगा, सन ऑफ डॉटर ऑफ सन, है ना। सन्स डॉटर सन, सन्स डॉटर सन्स ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता जिसको कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सन ऑफ। इसका आंसर हो गया हाउ इज पी रिलेटेड टू डी, इसको हम बोल सकते हैं सन्स डॉटर्स सन, या फिर मैं बोल सकता हूं सन ऑफ डॉटर ऑफ सन, या फिर मैं बोल सकता हूं ग्रेट ग्रैंडसन। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, इन तीनों का मीनिंग एक ही है, समझ रहे हो। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, चलिए साहब, बेटा स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, लेकिन धीरे धीरे स्पीड विदाउट पेन एंड पेपर वाली हो जाएगी। बी की बहन है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अच्छा ए सिस्टर है तो सर्कल में किसकी बहन है, ये बी की, तो बी इसके साथ बना लो। ये किसकी बहन है, बी की, तो बी इसके साथ बना दिया, बहुत बढ़िया। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन है, सी का भाई कौन है, बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है ट्राइंगल में, बी इज द ब्रदर, किसके ब्रदर है ये, सी के, सी को साथ बना दो। सी इज द सन ऑफ डी, डी का पुत्र कौन है, सी, सी इज द सन, सी बेटा है तो ट्राइंगल में किसका बेटा है, ये डी का, डी को वो बना दो। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हु इज डी, डी कौन है ए की, सर पता नहीं, या तो माँ है या पिता,
ईदर मदर और फादर, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन फादर ऑप्शन है नहीं, इसीलिए हम मदर ऑप्शन चूज करेंगे। और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं डॉटर, वो मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को। जिन बच्चों ने आंसर दिया है डॉटर, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें समझाया है, तुम्हें बात समझ नहीं आई। जब पूछा जाए ना डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो हमें डी के बारे में बताना है। अगर पूछा जाए ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो आंसर होता डॉटर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, देन डॉटर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, देन ईदर मदर और फादर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। और आप इसी बात को समझने में गलती कर रहे हैं। बनाओ फैमिली ट्री जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई कौन है? बी। अच्छा, बी ब्रदर है ट्राइंगल में, किसके भाई साहब है ये? ए के। ए को साथ बना दो। जिसकी, जिसकी वर्ड किसके लिए? बी। बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है ना। बीज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। इसकी एक इकलौती बहन है। इसकी इकलौती बहन ये भी हो सकती है, या फिर इसकी इकलौती बहन कोई और हो सकती है, या फिर ये खुद हो सकती है। इसकी इकलौती बहन किसकी माँ है? सी की। इसकी इकलौती बहन सी की माँ है, और इस समय जो ए है वो हो जाएगा मेल, यानी कि पुरुष। डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी की नानी, सी की माँ कौन है? डी। सी की माँ कौन है? डी। डी सी की नानी है। दो फैमिली ट्री बनेंगे, दो दो फैमिली ट्री बनेंगे। डी के साथ ए का क्या संबंध है? डी के साथ ए का क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ईदर डॉटर और सन। या तो ए डी की बेटी है, या फिर ए डी का बेटा है। और अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन डॉटर इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन डॉटर इज द राइट आंसर। डॉटर इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार है ना। और आज हमने नया टॉपिक शुरू किया था, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। अब इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। ठीक है, टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।